ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम विशेष पुरुषार्थ के लिए आज का पॉइंट है। बाबा समझाते, जब साइलेंस और योग बल से काम लेना है तो फालतू में क्यों सोचें। कभी कोई हमारे से नाराज़ ना हो, हमारे से कोई अपसेट ना हो, सब खुश रहें, तो तभी होगा जब हमारा अपने पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन होगा। तो साइलेंस में रहने के लिए टाइम दो। बाबा कहते, जब हमें भविष्य में सब काम जो है वो साइलेंस से करने हैं, योग बल से करने हैं, तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस अभी से हम करें। अधिक से अधिक साइलेंस बल, योग बल जमा करें और संकल्प शक्ति को यूज़ करके कार्य करें। हम देहधारियों को खुश करने में, राज़ी करने में अपना सारा समय शक्ति व्यतीत कर देते हैं। संकल्प यही चलाते रहते, ये हमसे राज़ी हो जाए, ये हमसे नाराज़ ना हो जाए, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। लेकिन परमात्मा मेरे से नाराज़ ना हो जाए, परमात्मा मेरे से राज़ी रहे, इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने संकल्प रचते हैं कि मैं वो सब कार्य करूं जो परमात्मा चाहते हैं कि मैं करूं। जो परमात्मा को मेरे में उम्मीदें हैं, मैं वो सब उम्मीदें पूरी करने में कितनी मेहनत करता हूं, जो कि परमात्मा मेरे से राज़ी रहे। तो जिस आत्मा से परमात्मा राज़ी है, उससे कोई देहधारी नाराज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि उस आत्मा के इतने प्योर वाइब्रेशंस हो जाएंगे, समदृष्टि हो जाएगी और सबसे ऊंचा भाव हो जाएगा। तो हर एक आत्मा के प्रति उसके अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना निकलेगी, तो ऑटोमेटिकली फिर वो सभी आत्माओं को टच करेगी। तो इसलिए कोई भी आत्मा उससे नाराज़ नहीं हो सकती है। जैसे हमारे दादी जानकी जी हमेशा कहते थे, साइलेंस पावर जमा करने की एक ही विधि है, अपनी फीलिंग्स को हम नोट करते रहें। मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हो। जैसे कुछ दिन पहले भी बाबा ने हमारी फीलिंग्स पे अटेंशन खिंचवाया था, तो बाबा ने कहा था 1 सेकंड में हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो जिन बच्चों ने उस चीज़ को चेक किया होगा सारा दिन में, तो वो बात सत्य है कि 1 सेकंड में हम कुछ फील करते हैं, कुछ संकल्प करते हैं, 1 सेकंड बाद हमारा संकल्प, हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए दादी जी का बहुत अटेंशन रहता था कि मेरी फीलिंग्स कभी चेंज ना हो। सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। दादी जी हमेशा कहते थे कि हमें ये भी नहीं सोचना है कि कोई मेरे से नाराज़ तो नहीं है, क्या सब मेरे से राज़ी हैं। नहीं, दादी कहते थे हमेशा समझो सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, सब मेरे से संतुष्ट है, सब मेरे से खुश है, सब मुझे शुभ भावना ही देते हैं। तो हमारी वाइब्रेशन उनको टच करेगी। सबसे पहली बात, अपने प्रति कभी हम हीन भावना नहीं रखें, अपने पार्ट पर निश्चय रखें। हम कभी ये नहीं सोचें हम तो है ही ऐसे, हमारा पार्ट ही ऐसा है, हमसे सब नाराज़ ही रहते हैं, हमसे भूलें होती ही रहती हैं, उन भूलों की वजह से सब नाराज़ रहते हैं। नहीं, स्वयं के प्रति जब तक हमारी शुभ भावना नहीं होगी, स्वयं को जब हम अपने उस संपूर्ण स्वरूप में नहीं देखेंगे सदा काल के लिए, हूँ तो मैं शुद्ध पवित्र आत्मा ही ना, नंबर कोई भी है मेरा, लेकिन हमारा जो मूल है सभी आत्माओं का, चाहे कोई बाबा को जानता है, चाहे कोई बाबा को नहीं जानते हैं, सभी आत्माओं का मूल जो है वो शुद्ध पवित्र आत्मा ही है, परम धाम में सभी। तो अपने जितना हम उस फाइनल स्टेज में रहेंगे, उतना ही वो वाइब्रेशन औरों तक भी जाएगा। तो स्वतः ही मेरे से सब संतुष्ट रहेंगे, मेरे कर्मों में एक्यूरेसी आएगी,
हमसे जब गलतियां नहीं होंगी, बाबा हमसे राज़ी रहेगा। जैसे परसों बाबा ने कहा अपने आप को हम फ्री रखें बाबा के लिए, अधिक सोचने का जो संस्कार है उसे चेंज करें, तो बाबा राज़ी है तो वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन सभी आत्माओं को मेरा साथी, मेरा सहयोगी बना देता है। अच्छा, अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने ये किया, सदा बाबा के तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वे हैं। मम्मा इतनी निरअहंकारी थी। ऐसे हमें भी मम्मा समान निरअहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है। इसीलिए देखो, हम मम्मा बाबा को सभी यज्ञवत्स, किसी ने साकार में पालना ली, किसी ने अव्यक्त में पालना ली, लेकिन मम्मा बाबा को सभी अपना समझते हैं। कारण फिर से वही, क्योंकि दादी जानकी जी कहती कि उन्होंने ये गुण मम्मा से ही उठाया है। तो उसी विशेषता की आज ड्रामा अनुसार बात हो रही है कि मम्मा कभी अपने शांत स्वधर्म से नीचे नहीं उतरी। इसलिए वो प्योर वाइब्रेशन हर एक आत्मा को टच हुई और हर एक आत्मा को ये भासना आती थी बाबा मेरा है, मम्मा मेरी है। तो सबका प्यार, सबका स्नेह, अपनापन मम्मा बाबा को मिलता रहा। लेकिन इसमें एक और बात हमें बहुत नोट करनी है। जितना ही सभी बच्चों का स्नेह मम्मा बाबा को मिला, लेकिन मम्मा बाबा सदा न्यारे रहे, फंसे नहीं वो किसी भी बच्चे के स्नेह में। बुद्धि बच्चों में नहीं जाती थी, बुद्धि एक शिव बाबा में। इतना बैलेंस स्व उन्नति का, सेवा का और स्नेह का, ये बैलेंस भी हमें अपनी लाइफ में लाना है। हम स्नेही तो बन जाते हैं, प्यारे तो बन जाते हैं, लेकिन वो प्यार मोह में बदल जाता है, बंधन में बंध जाते हैं हम। इसलिए हम न्यारे नहीं हो पाते, फिर डिटैच नहीं हो पाते। जब योग करने बैठते हैं तो देहधारी और देहधारियों की बातें याद आती हैं, देह से जुड़े कर्म याद आते हैं, देह की दुनिया याद आती, क्योंकि हम बंधन में हैं। तो जो आत्मा जिस बंधन में होगी उसे योग के समय वही याद आएगा। यदि कोई आत्मा कर्म के बंधन में है तो भले उसे कोई सेवा नाम देगा, भले उसे कोई कर्म का नाम देगा, भले उसे कोई ड्यूटी नाम देगा, लेकिन ये जो आत्मा कर्म के बंधन में फंसी हुई है, बंधी हुई है, उसको योग के समय भी कर्म याद आएगा। जो आत्मा किसी देहधारी के साथ बंधी हुई है, चाहे वो मोहवश हो, स्नेहवश हो, ईर्ष्यावश हो, घृणावश हो, कारण कोई भी हो, यदि आत्मा के बंधन में फंसी हुई आत्मा है तो उसको योग के समय वो आत्मा याद आएगी, उससे रिलेटेड बातें याद आएंगी। यदि कोई आत्मा वस्तु वैभव के वशीभूत है तो योग के समय वो साधन, वो सुविधाएं याद आएंगी, वैभव याद आएंगे, वस्तुएं याद आएंगी। तो ये बहुत अच्छा एक चेकिंग का पॉइंट है योग में बैठते ही। अगर योग लगाने की मेहनत लगती है, कभी योग लगता है, कभी टूटता है, तो ये ज़रूर चेक करो कि टूटा किस कारण से, बीज क्या था मेरा योग टूटने का। जब हम बैठे हैं, हम अपना समय निकाल कर बैठे, अभी 1 घंटा मुझे केवल योग करना है, पूरा समय है मेरे पास, कोई मुझे बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं शांत स्वरूप होकर बैठी हूँ योग करने। 1 घंटे का टाइम, भले वो अमृत वेला है, नुमा शाम है, दिन में है, कभी भी है, लेकिन मैं अपना टाइम निकाल कर बैठी हूँ 1 घंटा। मुझे स्वधर्म में स्थित रहना। उस समय चेक करो, जब जब नीचे वापस आगे देह की दुनिया में ऑटोमेटिकली किसने खींचा मुझे नीचे, अब वहीं पर अपने को सुधारना है, वहीं पर अपने को चेंज करना है, वही मेरा बंधन है। ये याद रखना, ये चेक करना। तो इसलिए मम्मा कभी ये नहीं कहती थी कि मैंने किया,
हम तो छोटा सा कोई काम, अपने ही घर का काम, यज्ञ का काम भी करेंगे, सेवा करेंगे, तो बाबा ने कहा अपना भाग्य जमा किए। तो भले यज्ञ का काम करेंगे, अपने घर का ही काम करेंगे, तो मैंने किया कितना करते हैं और कितनी अपेक्षा रखते। देखो मैं सुबह से शाम काम में लगी हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई रात को आकर ये नहीं कहता कि आपने, वाह भैया आपने कितना काम किया, आप थक गए होंगे, अभी थोड़ा रेस्ट करो, इतना भी कोई नहीं कहता। तो मम्मा ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने किया। करण करावन हार की स्मृति में रहकर मम्मा सब कार्य करते थे, इसलिए मम्मा में निमित्त भाव था, इसलिए मम्मा को कभी थकावट महसूस नहीं होती थी। मम्मा यदि रात को कहीं से सेवा कर कर आई है, 12 भी बज गए हैं सोने में, तो भी मम्मा 2 बजे उठकर अमृत वेला शक्तिशाली योग करते थे, क्योंकि निमित्त भाव बहुत था। विश्व के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ख्याल मम्मा बाबा को रहता था। तो हम भी अपने में ये भाव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जागृत करें, अपने आप को अपने स्वधर्म में अधिक से अधिक स्थित रखें, ताकि बाबा मेरे से राज़ी रहे, मेरे कर्म ऐसे हों, श्रीमत प्रमाण हो, तो बाबा राज़ी तो सब राज़ी हैं। अच्छा, ओम शांति।